नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट स्टेट उत्तर प्रदेश की। यूपी सिर्फ पॉपुलेशन में ही सबसे बड़ा स्टेट नहीं है, बल्कि यहाँ की पॉलिटिक्स ने देश की डायरेक्शन भी कई बार डिसाइड की है। चलिए देखते हैं 1947 से लेकर आज तक यूपी की पॉलिटिकल जर्नी। एक बात आपने ज़रूर सुनी होगी, दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यूपी से जीतना चाहती है, और कैसे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स ने पूरे भारत की पॉलिटिक्स को बदल दिया? आज की वीडियो में हम 1947 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की पूरी पॉलिटिकल जर्नी को समझेंगे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उस वक्त उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस था, जिसे 1950 में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। आज़ादी के बाद कांग्रेस का पूरा दबदबा था। लोगों का मानना था कि जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वही देश को संभाल सकती है। यूपी के पहले बड़े चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत बने। उन्होंने जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने की शुरुआत की। इससे किसानों को ज़मीन पर अधिकार मिलना शुरू हुआ। 1952, 57 और 62 के चुनाव में कांग्रेस लगातार जीतती रही, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि एक ही पार्टी बहुत लंबे समय से सत्ता में है। इसी नाराजगी ने अगले बड़े बदलाव की नींव रखी। 1967 के चुनाव उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहली बार कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़ी और अलग अलग पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई। इसी दौरान चौधरी चरण सिंह एक मजबूत किसान नेता के रूप में उभर कर आए। उन्होंने गांव और किसानों के मुद्दों को राजनीति का केंद्र बना दिया। फिर 1975 में देश में इमरजेंसी लागू हुई। इसी दौरान कई ऑपोजिशन नेता गिरफ्तार हुए और राजनीति का माहौल बदल गया। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। 1980 के बाद उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स एक नए मोड़ पर आ गई। एक तरफ मंडल कमीशन की सिफारिशों ने पिछड़े वर्ग के लिए नौकरी में आरक्षण का मुद्दा मजबूत किया। दूसरी तरफ राम जन्मभूमि आंदोलन ने धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान को लेकर राजनीति को बदल दिया। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी तेजी से मजबूत होने लगी। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ। इस घटना का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की पॉलिटिक्स पर पड़ा। इसके बाद राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए। 1990 के दौर में उत्तर प्रदेश में दो नए पॉलिटिकल चेहरे सबसे ज़्यादा मजबूत होकर उभरे। एक तरफ मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ मायावती की बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी ने पिछड़े वर्ग और यादव वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाई। बहुजन समाज पार्टी ने दलित समाज को एक मजबूत सियासी आवाज़ दी। 1995 का गेस्ट हाउस कांड दोनों पार्टीज के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ बना। 2007 में मायावती ने अलग अलग जातियों को साथ लेकर पूरी बहुमत की सरकार बनाई। 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा चीफ मिनिस्टर बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस जीत ने 2017 के असेंबली इलेक्शन का रास्ता तैयार किया। 2017 में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था, रिलीजियस टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया। 2022 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी दोबारा बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गई। कई दशकों बाद किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार पूरी बहुमत से सरकार बनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश एक बार फिर देश की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा केंद्र बना। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रदर्शन काफ़ी बेहतर किया। इस चुनाव ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स लगातार बदल रही है और हर इलेक्शन नए समीकरण लेकर आता है।
आज भी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट किसी भी पार्टी के लिए सरकार बनाने की राह बहुत प्रभावित करती है। 1947 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के कई रूप देखे। कांग्रेस के लंबे समय तक राज, चरण सिंह की किसान राजनीति, मंडल और मंदिर का दौर, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की टक्कर और आज बीजेपी का प्रभाव। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं होती, या पूरे देश की पॉलिटिक्स का डायरेक्शन तय करती है। और शायद इसीलिए आज भी कहा जाता है, दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है।